नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला रखे। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 ऐसी रेयर सिंबल जो बहुत कम लोगों के हाथ में पाई जाती है और ऐसे जातकों को कहा जाता है कि वो काफ़ी लकी पर्सन होते हैं औरों के मुकाबले अगर ये सिंबल पाई जाती है उनके हाथों में। तो शुरुआत करते हैं। और फ्रेंड्स, शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। तो फ्रेंड्स, पहला सिंबल जो होता है लकी साइन का, पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसे हम कहते हैं लाइफ लाइन, जीवन रेखा जो हम बोलते हैं। इसे कहते हैं हम लोग माइंड लाइन, जो मस्तिष्क रेखा हम बोलते हैं। और इसे कहते हैं हम हार्ट लाइन, जो हृदय रेखा भी बोलते हैं। ये 3 रेखा जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है हमारे पालमिस्ट्री में। और इसके अलावा भी और कुछ छोटी छोटी रेखा होती है। सन लाइन हो गई, जुपिटर लाइन हो गए, मरकरी लाइन हो गई, बिजनेस लाइन हो गई, मनी लाइन हो गई, मनी ट्रायंगल यहाँ बन गई। और भी बहुत कुछ रेखा होती है, लेकिन मेन 3 जो रेखा होती है जो हमारे हथेली में दिखती है, ये हार्ट लाइन, माइंड लाइन और ये लाइफ लाइन। तो इस 3 रेखा में से सबसे पहली लकी सिंबल जो पाई जाती है, जैसे आपका लाइफ लाइन है कुछ इस तरह से जा रहा है, माफ़ कीजिएगा मैं अच्छे से बना दूँ। जैसे ये आपका लाइफ लाइन है कुछ इस तरह से, और ये लाइफ लाइन के ऊपर कुछ छोटी छोटी खड़ी रेखा निकल रही है कुछ इस तरह से। तो ऐसे जातक को दर्शाता है कि इस पॉइंट पे इनका अपने लाइफ में अपग्रेड्स आएंगे, कुछ अचीवमेंट पाएंगे, कुछ बड़ा करेंगे इस मोमेंट पे। ये जो रेखा खड़ी जा रही है ऊपर, जुपिटर मान को दर्शा रही है एग्जाम्पल के तौर पे, तो दर्शाएगा कि ऐसे जातक स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी अच्छा से जाएंगे, डोमिनेंसी इनका काफ़ी अच्छा रहेगा और इस पॉइंट पे काफ़ी सक्सेस मिलने का योग बनेगा। और ये वाला जो एज बनाता है, ये एज लगभग लगभग 17 साल का एज बनाता है। तो उसी तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं एज कैलकुलेशन। जैसे ये एज हो गया, ये 0 का एज बनाता है, फिर उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़िएगा तो 10 का एज बनाएगा। तो ऐसे ही करते करते ये 17 का एज बनाता है और ओवरऑल कैलकुलेशन यहाँ पे रहती है। और दूसरी जो लकी सिंबल होती है दोस्तों यहाँ पे ट्रायंगल की, कुछ इस प्रकार का ट्रायंगल बनाता है यहाँ पर। ऐसे नेटिव को दर्शाता है कि इसके पास कभी प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। पुश्तैनी घर हो गए, माँ बाप के द्वारा दिया गया ज़मीन जायदाद हो गया, ये सब जो होती है, अगर आपके हर्ट लाइन पे ये ट्रायंगल पाई जाती है तो छोटी हो या बड़ी फ़र्क नहीं पड़ती। लेकिन ये ट्रायंगल अगर है, मल्टीपल ट्रायंगल्स है, तो दर्शाता है कि मल्टीपल जायदाद ज़मीन है। और यही ट्रायंगल अगर आपका माइंड लाइन पे हो कुछ इस प्रकार से, तो माइंड लाइन में दर्शाता है कि आप अपने बुद्धि के दम पे उस पैसे को यूज़ करके आप अपना घर और प्रॉपर्टी बनाएंगे। और लाइफ लाइन की तो मैं बात कर चुका हूँ, लाइफ लाइन में आपका ये ऑफ सोर्स होनी चाहिए। और लाइफ लाइन में ये ट्रायंगल्स अच्छा शोभा नहीं देता, ट्रायंगल या स्क्वायर कुछ इस प्रकार का। इसका मतलब होता है कि इस पॉइंट पे आपको कुछ कठिनाइयाँ आएंगी आपके जीवन में, लेकिन ये स्क्वायर या ये ट्रायंगल आपको बचा लेगा, या कोई आपको मदद करने वाला आ जाएगा बचाने के लिए। मेनली हम लोग ये 2 फोकस करते हैं, एक हार्ट लाइन पे और एक माइंड लाइन पे। ये 2 ट्रायंगल पाए गए तो आपको पुश्तैनी धंधा, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, इन सब से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होती है। और तीसरी जो सिंबल है दोस्तों यहाँ पे एजुकेशन लाइन हम लोग बोलते हैं। अगर आपका ये रिंग फिंगर और सैटर्न फिंगर के बीच में अगर ये लाइन कुछ इस तरह से बन रही हो, कलर में चेंज कर दूं, कुछ इन दोनों के बीचों बीच अगर आप ये लाइन बन रही हो, तो ऐसे नेटिव को दर्शाता है कि आपका एजुकेशन लेवल काफ़ी अगले दर्जे का होता है। आप बड़े बड़े इंजीनियर्स को देख लें या बड़े बड़े डॉक्टर्स को देख लें या बड़े बड़े जो बिजनेसमैन जो होते हैं, उन लोगों का आप डेजिग्नेशन देखें जो हाई पोस्ट पे गए हुए हैं, अगर उनके हथेली में ये सिंबल पाई जाती है तो दर्शाता है कि इन लोगों के पास काफ़ी हाई लेवल का एजुकेशन होता है, पीएचडी तक किए भी रहते हैं ऐसे लोग। और ऐसा सिंबल निश्चित है कि उनके हाथ में होगा ही होगा। मैं बहुतों के इंजीनियर्स के हाथ में देखा हूँ ये सिंबल हमेशा होती है, डॉक्टर्स के हाथ में देखा हूँ ये सिंबल हमेशा होती है। और यही अगर एजुकेशन लाइन यहाँ पर नहीं है आपकी, ये अगर सैटर्न फिंगर और जुपिटर फिंगर के बीच में अगर ये लाइन निकल रही है, तो ऐसे जातक को दर्शाता है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं वो लोग।
और उनके जीवन में कुछ ऐसा अद्भुत हो जाता है जो वो कभी अपने जीवन में देखे भी ना हो। और ये काफ़ी अच्छा सिंबल होता है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों से काफ़ी दूर हट जाते हैं, मतलब जवानी में बहुत कमा लिए, सब कुछ रख लिए हैं, लेकिन बाद में जो पता चलता है कि नहीं, अब मेरे को इन सब से क्या लेना है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है। तो ऐसा कुछ माइंडसेट हो जाता है। और साधु संत हो गए, बड़े-बड़े सद्गुरु जी हमारे हो गए, और भी बहुत कुछ, रामदेव बाबा जी हो गए। इन लोगों का हाथ में आप चेक कीजिएगा कि इन लोगों के हाथ में ये वाली लाइन हमेशा होती है। और यही लाइन अगर आपका रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के बीच में हो, तो ऐसे नेटिव को दर्शाता है कि बिजनेस से रिलेटेड जो कार्य करेंगे आप काफ़ी अच्छा होगा, अपडेट काफ़ी अच्छी मिलेगी, अपग्रेड काफ़ी अच्छी मिलेगी। और चौथी सबसे मेन सिंबल जो मैं बोलता हूँ यहाँ पे, आपका जो ये, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूँ, आपका जो ये हार्ट लाइन है और आपका जो ये माइंड लाइन है, इन दोनों के बीच में कुछ क्रॉस का सिंबल बना रहा हो ये, तो ये क्रॉस का सिंबल बहुत ही लकी पर्सन माना जाता है औरों के मुकाबले। अगर किसी पर्सन के हाथ में ये क्रॉस का सिंबल नहीं है और किसी पर्सन के हाथ में क्रॉस का सिंबल है, तो उन दोनों को आप कंपेयर कीजिएगा। तो इस क्रॉस का सिंबल का जो इम्पोर्टेंस होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, उनका लाइफ काफ़ी स्मूथ चलता है, सक्सेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और हर फील्ड में इन्हें ऊपर वाला का आशीर्वाद मिलता है, अगर उनसे कंपेयर किया जाए जिनके पास ये क्रॉस का सिंबल नहीं है। और ये क्रॉस का सिंबल बनाता कैसे है, पहले आप ये समझ लीजिए, तब आपको पूरी बात समझ में आएगी कि ये क्रॉस के सिंबल वाले लोग इतना लकी होते कैसे हैं। और ख़ास करके 35 के बाद उनका लक काफ़ी चमक जाता है। ऐसा क्यों होता है, आपको मैं ये समझाने वाला हूँ। ये आपका लक लाइन है, हम लोग जानते हैं, यहाँ से शुरुआत होती है या फिर यहाँ से जाती है या फिर वीनस माउंट से भी टच होकर जाती है, कहीं भी जाती है। एक रेखा होती है, हार्ट लाइन, माइंड लाइन, दोनों को बीच में कट करके जाती है, कुछ इस तरह से। और साथ ही साथ एक रेखा होती है जो माइंड लाइन से निकलती है, कुछ इस प्रकार से, और सीधा सीधा टच कर जाती है लक लाइन को और हार्ट लाइन को। या एक और रेखा होती है जो माइंड लाइन से ना निकल के हार्ट लाइन से निकलती है, लक लाइन को काट देती है। तो ये जो क्रॉस बनाती है दोस्तों, ऐसे लोगों को बताता है कि काफ़ी लकी पर्सन होते हैं। उनके जीवन में कठिनाइयाँ तो आती है, लेकिन कठिनाइयों से कैसे निकलना है उनको ऊपर वाला हमेशा साथ देता है। और एक और कंडीशन होती है दोस्तों, अगर ये रेखा माइंड लाइन से भी ना निकल रही हो, अगर ये रेखा हार्ट लाइन से भी ना निकल रही हो, तो एक और रेखा होती है, ये रेखा लाइफ लाइन से निकलती है, पूरा काट देती है। तो ये रेखा को हम बोलते हैं राहु की रेखा। ये लाइफ लाइन को भी काट देती है या लाइफ लाइन से भी निकलती है, और माइंड लाइन को काटते हुए, लक लाइन को काटते हुए ये हार्ट लाइन को भी काट देती है। तो ये राहु की रेखा करियर प्रोस्पेक्टिव्स में, लाइफ गोल में, लाइफ अचीवमेंट्स में ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। बस समय सही होना चाहिए, और ये जो काटती है हमेशा सही समय पे काटती है। तो ये 35 वर्ष के आयु को हम लोग बोलते हैं। जैसे ही लक लाइन आपका माइंड लाइन को टच करता है, हम लोग लगभग 36 या 35 वर्ष का आयु बनाते हैं। और जैसे ही ये आपका लक लाइन हार्ट लाइन को टच करता है, तो हम लोग लगभग 50 से 48 वर्ष का एज बनाते हैं। इन दोनों के बीच में 50 वर्ष, 35 वर्ष, इन दोनों के बीच का जो समय होता है ना दोस्तों, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही आपका क्रॉस का सिंबल पाया जाता है, इसी समय आप अपने लाइफ को काफ़ी अच्छा अपग्रेड कर सकते हैं, अचीवमेंट ला सकते हैं। आपका जो गोल होता है, ड्रीम होता है, IAS IPS बनने का सपना होता है, फॉरेन जाने का सपना होता है, पढ़ाई करने का सपना होता है, या कमाने का सपना होता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन बनने का सपना होता है, ये सब इसी पीरियड्स के अंदर होती है, 35 वर्ष के आयु से लेकर 50 वर्ष के आयु के अंदर। उससे पहले भी होती है, अगर भाग्य होता है आपका काफ़ी अच्छा है तो। जैसे मैं बता दूं उससे पहले कि सबसे पहली वाली जो आपको इंडिकेशन बताया था, सबसे पहली वाली जो इंपॉर्टेंट रेखा में बताया था कि लाइफ लाइन पे कुछ रेखा खरी निकल रही हो इस प्रकार की, तो ये पहले है, ये 35 वर्ष के पहले है। और कौन से पर्वत पे शो हो रही है वो भी दर्शाता है, ये सैटर्न पर्वत पे। तो मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम इनमें नहीं होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ेगा अपने कंधों पे, तभी जाके सफलता मिलेगी, क्योंकि सैटर्न का मतलब होता है डिसिप्लिन और हार्ड वर्क। अगर ये दोनों आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो बिल्कुल आपके जो शनि भगवान है। और पांचवी और आखिरी सिंबल मैं बताऊं यहाँ पे, जैसे आपका ये सन माउंट है, सन माउंट में कुछ खरी रेखा एकदम सीधी है, ये सीधी एकदम जा रही है, या फिर सन माउंट आपका सीधी ना जाके कुछ मून माउंट की तरफ बेंड हो रही है,
या फिर और भी कंडीशन होती है, सन माउंट सीधी ना जाके मार्स माउंट की तरफ बेंड हो रही है। और भी दूसरी कंडीशन होती है कि सन माउंट सीधी जाके बस हर्ट लाइन को टच हो रही है। और कुछ लोगों की तो होती है कि सन माउंट कुछ हल्की सी यहाँ पर है और छूट गई, फिर हल्की सी यहाँ आ गई, या कुछ धुंधली धुंधली सी ऐसी ऐसी जाती है। तो ये सब कंडीशन हम बात करने वाले हैं। ये लास्ट इम्पॉर्टेंट रेखा है, तो अच्छे से मैं समझा दूं आपको। पहली कंडीशन जो होती है, आपका अगर सन माउंट काफ़ी स्ट्रेट और सीधा जाता है तो ऐसे जातक को दर्शाता है कि उनके जीवन में नेम और फेम हमेशा मिलनी ही मिलनी है, एकदम निश्चित रूप से मिलेगी ही मिलेगी। इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। और साथ साथ पॉलिटिकल कनेक्शन भी काफ़ी अच्छा इन लोगों का होता है। दूसरी कंडीशन का मैं बात करूँ कि ये सन माउंट अगर स्ट्रेट है और थोड़ी मून माउंट की तरफ बेंड हो रही है, तो ऐसे जातक को दर्शाता है कि विदेश में उनका काफ़ी अच्छा योग बनाता है। विदेश से रिलेटेड जो कार्य करेंगे, विदेश से रिलेटेड पैसे जो आएंगी वो इनके जेब में आएंगी। बड़े बड़े लोग जो होते हैं सब इनके कनेक्शन में रहेंगे। और हो सके तो इनका नॉलेज अगर अच्छा है, ये एजुकेशन लाइन इनके हाथ में है, तो ये दर्शाता है कि बड़े बड़े लोगों को अपने अंडर में रखेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने नॉलेज के बदौलत। तीसरी कंडीशन में बताऊं, अगर ये सन लाइन आपका स्ट्रेट जाके बेंड हो रही है मार्स माउंट की तरफ, ऐसे जातक को दर्शाता है कि वकील हो गए, जज हो गए, जो लॉ में इंटरेस्ट रखते हैं, इन सब से रिलेटेड जो कुछ जॉब होती है वो लगने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। और उस जॉब से रिलेटेड वकील या कोर्ट कचहरी या जज वगैरह बन के उस जॉब से रिलेटेड काफ़ी अच्छा नेम और फेम कमाते हैं। चौथी कंडीशन हो गई कि अगर आपकी सन माउंट बस स्ट्रेट है और अपने हार्ट लाइन को टच कर रही है, तो ऐसे जातक को दर्शाता है कि वो सरकारी नौकरी से जो काम करते हैं, सरकारी नौकरी मतलब कहा जाए तो आईपीएस हो गए, और उससे थोड़ी छोटी छोटी एसडीएम हो गए, और भी थोड़ी छोटी छोटी पोस्ट ले ले तो जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, या फिर डॉक्टर के जो छोटे छोटे जो असिस्टेंट्स होते हैं सरकारी से रिलेटेड, लेकिन उन सब का पोस्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। और वही अगर आईएएस का बात कर लूँ या आईएफएस का बात कर लूँ, तो उस कंडीशन में आपका ये रेखा कुछ इस तरह से बेंड होनी चाहिए। और ये बेंड होते होते साथ साथ एक और बेंड यहाँ पे आनी चाहिए, तभी ये आईएएस का योग बनाता है या फिर उससे ज़्यादा अच्छा पोस्ट का योग बनाता है। लेकिन ज़रूर हाँ, सरकारी कार्यालय से कनेक्शन आपको हमेशा रखेगी। तो फ्रेंड, ये तो कुछ हुई कि अच्छी संकेत। बुरी संकेत क्या होती है कि जैसे आपका ये लक लाइन चल रहा है कुछ इस तरह से, और ऐसे ऐसे टेढ़ा होके यहाँ पे गैप आ रहा है और फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे नेटिव को दर्शाता है कि इस पॉइंट पे, इस एज में इस नेटिव का बहुत ही डाउन जाने वाला है, हेल्थ, करियर, फाइनेंशियल इशू, परिवार से अनबन, सब कुछ। और ये टेढ़ा होने का मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ पे लाइफ में काफ़ी कन्फ्यूज़न है, एक रास्ता सही से पकड़ नहीं पा रहे हैं, फिर बाद में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रेट जा रही है। और भी कुछ ख़राब रेखा हो गई। सन लाइन की मैं बात कर लूँ तो सन लाइन में मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पे अगर ये लाइन गई है सीधा, फिर यहाँ छूट गई, फिर थोड़ा स्ट्रेट गई, ऐसा कुछ इस तरह से, तो ऐसे जातक को दर्शाता है कि इस एज में इनका काफ़ी स्ट्रगल आने वाला है। अगर ये छूटी भी नहीं, अगर स्ट्रेट जा भी रही है, तो यहाँ से एक रेखा आती है, काट देती है सीधा। तो ये काटने का मतलब होता है कि इस एज में शादी होगी इनकी। और थोड़ा नेम और फेम से रिलेटेड बात कर लूँ तो नेम और फेम मिलती तो है, लेकिन डिफेम भी तुरंत आ जाता है, और डिफेम उनके मुकाबले आता है जो उनके काफ़ी करीबी होते हैं। तीसरी बैड लक की मैं बात करूं, जैसे ये जो डाउन वाली रेखा जा रही है कुछ इस तरह से, ऐसे नेटिव को दर्शाता है कि उनके जीवन में डाउनग्रेड्स आएगी, ये कुछ इस तरह से। हाँ, अगर ये लंबी सी डाउनग्रेड्स है जो मून माउंट को टच कर रही है तो ये अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर ये छोटी छोटी डाउनग्रेड्स आपके जीवन में आ रही है कुछ इस प्रकार से, जैसे मैं अभी ड्रॉ किया, ये छोटी सी, ये छोटी सी, ये छोटी सी, तो ऐसे जातक को दर्शाता है कि जिस भी तरफ आपका ये डाउनग्रेड्स जिस पर्वत को इशारा दे रही है, जैसे ये पर्वत मार्स को इशारा दे रही है, तो मार्स का मतलब होता है कोर्ट कचहरी। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड आप फंसेंगे, परेशानी होगी, दिक्कत होगी, केसेस लड़नी पड़ेगी, ज़मीन जायदाद से भी रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। और जैसे ये जो है ये मून माउंट को दर्शा रही है, तो ऐसे जातक को दर्शाता है कि विदेश आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इस एज में। ये एज आपका बनाता है 40 का एज। बड़ी वाली अगर डाउनग्रेड्स आ रही है जैसे इस प्रकार से कुछ ऐसे जा रही है, तो ऐसे जातक को दर्शाता है कि ये विदेश का सेटलमेंट का योग बनाता है। ये साइन अच्छा माना जाता है पालमिस्ट्री में। तीसरी खराब रेखा मैं बोल दूँ दोस्तों, यहाँ पे राहु की रेखा काट रही हो, कुछ इस तरह से राहु की रेखा काट रही हो। अगर ये काट रही है दोस्तों, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में स्ट्रगल हमेशा रहेगी। स्ट्रगल आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि राहु आपको नहीं छोड़ रहा। एज कैसे कैलकुलेट करनी है,
हर एक हथेली की अपनी अपनी स्पेसिफिक एज होती है। मैं आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर इस वीडियो पे कम से कम 100 लाइक आ गई तो आगे भी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग कंटेंट्स में डालता रहूँगा दोस्तों। आपका सपोर्ट बना रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।